अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से जो स्टोरी है ना वो शुरू हो रही है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो फरिश्तों ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक अपना जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, अल्लाह ताला ने वो करनी थी, वो फ़रिश्तों के ऊपर डिस्क्लोज़ की कि मैं ये काम करूँगा। तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप ऐसे इंसान को पैदा करेंगे जो कि ज़मीन के अंदर फ़साद पैदा करेगा और खून बहाएगा। अब ये फ़रिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान ने ऐसा करना है? हो सकता है अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया उनको, या फिर इससे पहले जो जिन थे उनसे उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको इल्म में था कि जिन भी ऐसा करते हैं तो हो सकता है इंसान भी ऐसा करे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये कहा कि अगर इबादत की बात है तो तस्बीह, हमद और पाकीज़गी हम भी तुम्हारी करते हैं। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला को तो पता था कि इंसान आएगा। तो बेशक इंसानों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानेंगे, दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी होंगे, शुहदा होंगे, नेक लोग होंगे। अब ये जो फरिश्तों ने बात की ना, ये खुदा कोई एतराज़ नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने इस सेंस में बात की कि अगर हमद और तस्बीह की बात है तो वो हम फरिश्ते करते हैं, तो ये उनका एतराज़ नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने इस बात का इजहार किया कि अल्लाह ताला एक इंसान बनाने लगे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनके सामने डिस्क्लोज़ की। उसके बाद जब फ़रिश्तों ने ये बात की कि वो लोग ज़मीन में फ़साद करेंगे और जो उनकी अपनी थिंकिंग थी वो उन्होंने अल्लाह ताला को बताई। इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म दिया, हर चीज़ का नाम सिखाया। जैसे होता है ना, घर होता है, दरख्त, गाड़ी, जो जो चीज़ें हैं, और जैसे रिश्तों के भी नाम होते हैं, मामू, खाला, और इसके अलावा जो भी दुनिया के अंदर चीज़ है उन तमाम चीज़ों का नॉलेज अल्लाह ताला ने नामों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन सब चीज़ों के नाम बताओ। अब हो सकता है उनके सामने कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने सामने रखी हों कि ये चीज़ें हैं, इनके नाम बताओ। इनके नाम हज़रत आदम को आते थे लेकिन फ़रिश्तों को नहीं आते थे, क्योंकि फ़रिश्तों के पास तो उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म फ़रिश्तों को नहीं दिया वो हज़रत आदम को दिया, और हज़रत आदम से फिर फ़रिश्तों से पूछा तो उनको तो वो सारी चीज़ें नहीं आती थी, उनके नाम नहीं आते थे। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। यहाँ फ़रिश्तों ने क्या कहा? उन सब ने कहा, यानी फ़रिश्तों ने, कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर फ़रिश्तों ने क्या कहा कि पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है, यानी सारा इल्म और सारी हिकमत तो अल्लाह ताला को आती है। तो इस चीज़ पे उन्होंने फ़ौरन से एडमिट कर लिया जो फ़रिश्तों के पास जिस चीज़ का नॉलेज नहीं था। ये भी देखें, सीखने की बात है, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप एडमिट कर लें, इसमें कोई बुरा महसूस करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ थी, हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने सिखाई और फ़रिश्तों को नहीं पता थी, तो उन्होंने फ़ौरन से एडमिट कर लिया। तो ऐसी
ऐसी फजूल चीज़ें हैं ना जिनके ऊपर इंसान समटाइम्स ऐब महसूस करता है, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा फॉल्ट है, मुझे नहीं आता। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बता दें नहीं आता, फिर सीख भी तो सकता है इंसान। फिर क्या हुआ कि क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इनको नाम बता दो, जो जो चीज़ें थी ना उन सब के नाम बता दो। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। जब उन्होंने नाम बता दिए तो फरमाया कि क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं कहा था, यानी अल्लाह ताला अब यहाँ पे फरिश्तों से बात कर रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कह दिया था कि ज़मीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ तुम छुपा रहे हो। यानी फरिश्तों के जो भी जाहिर कर रहे थे वो और जो चीज़ वो छुपा रहे थे वो सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला को था। ठीक है, और अल्लाह ताला ने ये बात उनसे पहले भी कही थी, क्योंकि पिछली आयतों में भी ये बात आई कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को ये बात अल्लाह ताला ने कही थी। तो यहाँ पे आप देखें कि हज़रत आदम को जो फजीलत मिली, जो बरतरी मिली, जो सुपीरियॉरिटी, उनको तो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल जाहिर है। जो उनको सुपीरियॉरिटी मिली वो किस वजह से मिली? क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता था, उनको नामों का इल्म आता था जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। हाँ। तो इल्म की फजीलत यहाँ पे पता चलती है। और फिर एक और फजीलत भी पता चलती है कि यहाँ पर उनको दीन का इल्म ही नहीं था खाली, जिसकी समटाइम्स हम कहते हैं ना कि हमने सिर्फ कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है और हम कुछ भी नहीं दुनिया का इल्म हासिल करेंगे। नहीं, तो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फिर मन में सवाल तो आते हैं ही ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ऊपर जो फजीलत दी है हज़रत आदम को, वो नामों के इल्म पे दी है। नामों का इल्म जो है वो उसमें तो दुनिया भी आती है ना, आपके इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें। और आप देखें सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखता, बोलना सीखता है। हाँ, वो नाम सीखता है, वो वर्ड बोलता है, नाम सीखता है चीज़ों के। पानी, वो पानी भी कैसे मांगता है? पानी। वो ये नहीं कहता अम्मी मुझे पानी चाहिए, वो कहता है पानी। ऐसे बच्चे वर्ड्स बोलते हैं ना, नाम सीखते हैं सबसे पहले। नाम बना लेते हैं। हाँ, ये भी उनकी अपनी वोकैबुलरी भी होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि नामों का इल्म है। ये यहाँ पर सुपीरियॉरिटी इस वजह से नहीं मिली कि वो कोई दीन का खास इल्म था जिसकी वजह से। हर चीज इजी नहीं होती। जैसे देखिए मतलब पापा बोलना इजी हमें लगता है पर बच्चों को नहीं लगता, क्योंकि उन्हें आता नहीं होता ना। वो अपनी वोकैबुलरी वो शुरू में बना लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर मकसद ये बताने का है कि जो नामों का इल्म था उसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिली। और ये मतलब ये कोई ख़ास दीन का इल्म नहीं था जिस पे फजीलत मिली। तो इसलिए हम ये कह के साइड पे नहीं हो सकते कि अगर हम दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये दुनिया के जो उलूम होते हैं उनको हम अगर हासिल कर रहे हैं तो ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, डिग्रेशन है, इस तरह नहीं हम कह सकते। क्योंकि देखिए दुनिया चलती है, दोनों चीज़ें होंगी। तो हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत है। दीन का इल्म भी ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है हमने ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से गुजार सकें। दुनिया की ज़िंदगी को रहना तो हमने इसी वर्ल्ड में है ना, जब तक अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है 20 साल, 40 साल, 60 साल, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा। तो उस टाइम तक हमने यहाँ ही रहना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में रखेंगे। ओके, पर अगर बच्चा होके मरो तो जन्नत ही मिलती है। बेटा जो नाबालिग होते हैं ना वो जन्नत में ही जाएंगे। नाबालिग हों तो वो जन्नत में जाएंगे। ओके, लकी। ओके, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कलाम किया और उन्हें कहा कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवाय सब ने सजदा किया। वो कहता मैं आग से बनी मिट्टी से नहीं। हाँ, उसका यही इशू था कि वो कह रहा था कि मैं आग से बना हूँ और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। तो उसकी अकॉर्डिंग फेस टू फेस बोला था। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी मेंटालिटी यही थी तो कि उसने सोचा कि आग ज़्यादा अच्छी है
और मट्टी जो है वो कमतर है। उसने अपने माइंड में ये चीज़ सोची और उसने इनकार कर दिया। तो इसमें यहाँ पर ये बात कि यहाँ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा था सजदा करने के लिए, लेकिन इब्लीस फ़रिश्ता नहीं था। ठीक है, ये कुरान में एक और जगह आता है कि वो काना मिनल जिन्नी, कि वो जिन्नों में से था। तो फिर वो जन्नत में क्या कर रहा था? वो फ़रिश्तों के साथ, चूँकि वो बहुत इबादत गुजार और बहुत नेक किस्म का जिन था, इसलिए वो फ़रिश्तों के साथ रहता था। क्योंकि खुदा फ़रिश्ते नो नहीं कह सकते। यहाँ पे इस बात का हमें पता चलता है कि आगे क्या आता है, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। जो फरिश्ते होते हैं उनमें नो की चीज़ ही नहीं अल्लाह ताला ने डाली। जैसे रोबोट्स है ना, आप उनको जो काम कहोगे वो करेंगे, जो काम उनसे मना कर दोगे वो मना हो जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स के अंदर दिमाग नहीं होता। उनके अंदर आप चीज़ें फीड करके चीज़ें डाल देते हो। जैसे कंप्यूटर है, इसका जो काम है ये वो करेगा। ये हमें ये नहीं कह सकता मैं बहुत थक गया हूँ अब मैंने ऑन नहीं होना। उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम वो वैसे ही मजाक करती है ना, होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इस तरह करता है। 25 years old है वो, फिर जाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई उसके हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाते हैं ना, इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल हम यहाँ पे इब्लीस की बात करें, इब्लीस ने नो कहा, ये ही इस बात की दलील है कि वो फरिश्ता नहीं था, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला को ना नहीं कहते। उनको जो काम जैसे कहा जाता है वो एज इट इज़ ऐसे ही करते हैं। फिर क्या हुआ कि वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फिर और हमने कहा कि ए आदम, यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर कलाम कर रहे हैं किससे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब यहाँ पे देखें एक अल्लाह ताला ने एक स्टोरी सुनाई है हमें, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। हज़रत आदम की पैदाइश अल्लाह ताला ने की, फिर उसके बाद उनको नामों का इल्म दिया। वो सारा प्रोसीजर फरिश्तों के सामने हो रहा है कि भाई मैं एक इंसान बनाने लगा हूँ, फिर उसकी पैदाइश हुई, फिर उसका ताज़ीमी सजदा कराया गया। और हाँ, यहाँ पे मैं सजदे की एक बात भूल गई कि ये जो सजदा था ना, ये सिर्फ ताज़ीम का सजदा था, कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने को कहा फरिश्तों को, तो उन्होंने ताज़ीम के तौर पे ऐसे बो करते हैं जिस तरह आप झुकते हैं, वो चीज़ थी। नहीं, मुझे लगा बिल्कुल ही सजदा जो नमाज। और अगर वैसा सजदा भी था, इसके एग्जैक्ट तो कैफियत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये वैसा सजदा भी था तो भी इबादत के लिए नहीं था। ठीक है, जैसे हम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं वो इबादत के लिए सजदा होता है, हम अल्लाह ताला को इबादत कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है कि अब आप ताज़ीम के लिए किसी को वो नहीं कर सकते। आपके सामने कोई बड़ी हस्ती आई है, दुनियावी तौर पे, दीनी तौर पे, जो भी है, कोई बड़ा बंदा आया है, आप उसको झुक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट हर बंदे की अपनी है। रिस्पेक्ट अपने बंदे की होती है, बस है कि टर्की में लोग ऐसे, वो उनका अपना कल्चर है और ये कल्चर भी आपको फॉलो नहीं करना। इफ़ यू आर मुस्लिम यू नॉट गोना। टर्किश मुस्लिम्स हैं, उनमें काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन खुदा अगर कोई मुस्लिम्स भी अपने कल्चर को फॉलो करते हुए वो करते हैं, झुकते हैं किसी के आगे रिस्पेक्ट में, तो ये जायज़ नहीं है मेरा बेटा। नहीं, वो खाली अपने सर को मुझे लगता है नहीं करना चाहिए ना जानवी, यही तो मामा आपको बता रही है। लेकिन जापानीज भी करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अक्सर लोग जो हैं वो मिलते हैं तो हाथ मिला के फिर थोड़े से गर्दन को ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, हम इस्लाम में इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को इज्जत दी है। मोस्ट लाइकली ओके, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को जन्नत में रहने के लिए कहा। अब बीवी की पैदाइश छुप छुप के हुई है, औरत एक्सपोज करने की चीज़ नहीं है, यहाँ से पता लग रहा है ना। हज़रत आदम की पैदाइश बताई, लेकिन हज़रत अम्मा हवा की पैदाइश नहीं बताई। हवा क्यों नाम था उनका? वो नेम्स है ना बस मुझे नहीं पता आदम क्यों नाम था उनका। नाम होता है बेटा, उसमें क्यों की बात। आपका नाम हुदा क्यों है? हुदा है, बस मामा ने रख दिया। नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी अल-हुदा, वो अल-हुदा इंस्टीट्यूट है। आप हुदा है, आपका नाम इसलिए क्योंकि मामा ने रखा है। नहीं, क्योंकि मेरे आगे एक नेम है
अल-खुदा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, जिसमें मामा बुशरा में लिखे। ओके जस्ट फिर अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हज़रत आदम की वाइफ अम्मा हवा थी, उनकी जो पैदाइश हुई वो किसी के सामने नहीं हुई, वो छुप छुप के हुई। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत आदम और अम्मा हवा दोनों को जन्नत में रहने के लिए कहा और उनको कहा कि और जहाँ कहीं से चाहो तुम बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। तो यहाँ पर एक ख़ास दरख्त था जिसकी डिटेल्स हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सेब का दरख्त था। इवन क्रिश्चियंस भी ये कहते हैं कि ये सेब का दरख्त था और हमने जिसको खाया हज़रत आदम ने और उनसे जन्नत के कपड़े छिन गए। और ये हमारी बोन है ना, ये एप्पल बोन, इसको इसीलिए कहते हैं कि ये बोन तब आई थी। ये इनकी कंसेप्ट्स हैं, ओके, ये हमारे कंसेप्ट्स नहीं है। इसलिए वो जो है वो क्या करते हैं बच्चे जो बैप्टिज्म करते हैं, क्योंकि इनका ये कंसेप्ट है कि बच्चा गुनाहगार पैदा होता है क्योंकि हज़रत आदम ने वो फल खाया था और जिसकी वजह से सारी इंसानियत गुनाहगार हो गई है। ये इन क्रिश्चियंस के कंसेप्ट हैं, ये हमारे कंसेप्ट नहीं है। हमारे लिए हज़रत आदम बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं। अगर हम उनके ऊपर रिस्पेक्टफुल जहाँ तक मैंने देखा नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते। ये रिस्पेक्ट तो नहीं है ना कि आप कहो कि हज़रत आदम का कसूर है जिसकी सज़ा सारी इंसानियत को मिल रही है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कसूर को दुरुस्त किया। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये हज़रत आदम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हज़रत आदम की इज़्ज़त करना हमारा हक फ़र्ज़ है। अगर हम एक अच्छे मुस्लिम बनना चाहते हैं तो हम तब तक मुस्लिम नहीं बन सकते अच्छे जब तक हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ईमान ना लाएं और उनकी रिस्पेक्ट ना करें, इज़्ज़त ना करें। ओके, तो इसमें ऐसा है कि हमें कुरान से या हदीस से नहीं पता चलता कि वो दरख्त कौन सा था, ठीक है। और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। अल्लाह ताला ने बस एक दरख्त था जिसको अल्लाह ताला ने मना किया, वो एक आजमाइश के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को उसके करीब जाने से भी मना किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम देखें और हम इस चीज़ की सर्च में लगें कि वो क्या, अगर वो इम्पॉर्टेंट होता तो अल्लाह ताला जिक्र कर देते। उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं थी कि वो कौन सा दरख्त था, बस इसका यही चीज़ नहीं, ब्यूटीफुल की भी बात नहीं है, वो तो शैतान उनको फिसला के लेके गया था ना बेटा। तो इसके लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने उस दरख्त के पास हज़रत आदम और अम्मा हवा दोनों को जाने से मना किया था, लेकिन शैतान ने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बहका लिया। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया। और हाँ, अब यहाँ पर आप देखें कि एक और मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ मौजूद है, और वो ये क्या कि हज़रत आदम को अम्मा हवा ने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो उस दरख्त के पास आए और वो दरख्त का फल खाएं, राइट। लेकिन कुरान हमें क्या बता रहा है, फ़अज़ल्लहुमा, उन दोनों को बहकाया। अज़ल्ला में एक चीज़ होती है कि आहिस्ता आहिस्ता, शैतान ने फ़ौरन पहले ही दिन उनके दिल में ये ख्याल नहीं डाला जाओ और जाके दरख्त का फल खाओ। आहिस्ता आहिस्ता तुम थोड़ा सा उसके करीब हो जाओ, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने से मना किया ना, कोई बात नहीं। फिर जब थोड़े से और गए तो फिर स्टेप बाय स्टेप, फ़अज़ल्लहुमा में जो चीज़ आती है स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी बात यह कि फ़अज़ल्लहुमा, हुमा में जो हमारे पास टेंस मौजूद है, जो हमारे पास दमीर मौजूद है, टेंस तो नहीं एक्चुअली, दमीर जो मौजूद है वो क्या है कि दोनों को बहकाया। शैतान ने एक हम अम्मा हवा को नहीं बहकाया था। यहाँ पर वो ये बात कह के ना, तो वो क्या कहते हैं कि हज़रत अम्मा हवा का कसूर था जिन्होंने हज़रत आदम से गुनाह करवाया। लेकिन कुरान हमें क्या बात बताता है कि शैतान ने उन दोनों पे वर्क किया, हज़रत आदम पे भी अम्मा हवा पे भी, और उन दोनों को फिसलाया। ओके यार, शैतान के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, पर यार दूसरे के लिए तो देखो ना, बेचारे ऐसे होंगे। फिर उन दोनों को उसमें से निकलवा दिया जिसमें वो रह रहे थे, यानी जिस जन्नत में वो रह रहे थे उसमें से निकलवा दिया। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा ही दुनिया के लिए किया था, क्योंकि अगर हम इससे थोड़ा सा पिछली आयत में जाए ना, जहाँ से ये किस्सा शुरू हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा था खलीफतन फिल अर्दी, कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ ज़मीन में। तो अगर वो ये मिस्टेक ना भी करते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो भी उन्होंने ज़मीन पे जाना था, लेकिन ये वजह बन गई ज़मीन पे जाने की। तो यहाँ पर एक और
मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर हज़रत आदम ये गुनाह ना करते, गुनाह नहीं कहना चाहिए, एक मिस्टेक कहना चाहिए, अगर उनसे ये ख़ता नहीं हुई होती तो हम सब अभी जन्नत में होते। तो ऐसा नहीं था। कंसेप्ट है ये मुझे नहीं पता कि किसका कंसेप्ट है, लेकिन ये सुनने में आता है ऐसा। तो ऐसी बात नहीं है, हम सब ने दुनिया में आना था, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया के लिए पैदा किया था। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया वो इसलिए बनाया कि अल्लाह ताला चाहते थे कि सारी इंसानियत आए और उनको इख्तियार दिया अच्छाई का भी बुराई का भी, और फिर अल्लाह ताला ये देखना है आपके कौन इनमें से नेक होंगे। अल्लाह ताला को तो वैसे सब कुछ पता है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ गायब नहीं है, फ्यूचर भी पता है। उनने फ्यूचर बनाया, लेकिन वो उनको पता है कि क्या क्या हर इंसान करेगा। तो इसमें आप देखें कि ये जो है ना कि अल्लाह ताला ने अब इनमें से जो लोग नेकी का काम करेंगे, यानी इंसानों में से जो लोग भी नेकी का काम करेंगे उनका दर्जा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बुराई का इख्तियार रखने के बावजूद नेकी को वो किया, प्रेफरेंस दी और उसके ऊपर अमल किया। और ये एक हार्ड वर्क है, नो डाउट कि ये मुश्किल होता है, क्योंकि शैतान आपको हर टाइम बहकाने में लगा हुआ है। चलो यार थोड़ी सी कम पढ़ लो, कोई बात नहीं, फिर वापस से जाकर टीवी और रिलैक्सेशन पे चलो। हाँ, ऐसी बातें होती हैं। फिर जब स्कूल जाना है तो टाइम ये भी देखना, स्कूल के लेट और डांट पड़ेगी, ये होने वाला है, अरे जल्दी। हाँ, स्कूल के लिए हम बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, लेकिन जब फजर पढ़नी हो छुट्टी वाले दिन तो हम अलार्म ऑफ करके दोबारा सो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। टेंशन भी होती है क्योंकि हर दिन स्कूल जाने में जो है, क्योंकि ये शैतान के काम है, टेंशन नहीं, ये शैतान के काम है। फिर याद आता है, मैं कहती आज सैटरडे है ना, मैं सोचती फिर ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। तो हम ज़मीन में क्यों आए हैं? टेस्ट के लिए आए हैं, और हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। हमेशा वाली जगह मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, एक वक्त तक हमें रहना है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी फिनिश हो जाएगी। तो इस पॉइंट को इंसान अगर याद रखे कि हम यहाँ टेम्परेरी रह रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन दुनिया नहीं है, तो हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? लाइक लर्निंग सेवरल लैंग्वेजेस। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ हज़रत आदम से एक मिस्टेक हुई, खता हुई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तौबा अल्लाह ताला से कुछ कलिमात सीखे, अल्लाह ताला ही ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे, ठीक है? पर फिर भी वो मिस्टेक हो गई उनसे, क्योंकि वो इंसान थे। होता ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकते। ये जो है ना, ये हमारे पास आते हैं, सूरतुल आराफ में आते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये दुआ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ़ कर दिया था। ये है आदम और शैतान का फ़र्क, कि शैतान ने एक गलती की, उसके ऊपर ढीठ बन के खड़ा हो गया। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ भाई, ये हज़रत आदम का कसूर है जो मैंने उनके ऊपर सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसको मिट्टी से बना दिया, मुझे आग से बना दिया, मैं अफजल हूँ, वो अफजल नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, एक मिस्टेक और उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिस्टेक हुई, हज़रत आदम ने फ़ौरन तौबा की, अल्लाह ताला से दुआ के कलिमात सीखे और फ़ौरन तौबा की। तो ये एटीट्यूड हमें अपने अंदर रखना है जो हज़रत आदम का है, ओके? और अगर कहीं पे भी हम अपनी गलतियों को जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं तो वी हैव टू अपने तबक रोशन करने हैं, अपने आप को सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके तरीके पे चल रहे हैं, क्योंकि गलतियों के ऊपर जस्टिफिकेशंस देना शैतान का काम है ना?
वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का काम नहीं हो सकता। ओके, आई एम राइट। हाँ, मुझे बहुत ओके, अच्छा ये हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से। कुल्ना हबितू मिन्हा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। यानी हज़रत आदम और अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने ज़मीन में भेज दिया। ओके, कंसंट्रेशन इधर रखें आप प्लीज़। और उनसे कहा कि जब कभी भी तुम्हारे पास कोई हिदायत आएगी, यानी अल्लाह ताला की तरफ से रसूल भेजे जाएंगे, किताबें जो भी टीचिंग्स वगैरह होंगी वो आएंगी, तो तुमने क्या करना है, हिदायत के ऊपर अमल करना है। और जो भी फमन तबिअ हुदाया, जो भी हिदायत के ऊपर अमल करेगा उसके लिए खौफ और गम नहीं होगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएंगे, जानो मेरी नो, जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो जहन्नमी है और हमेशा उसी में रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरे टाइप के पीपल भी बता दिए, जिन्होंने तो हिदायत को जिन्होंने हिदायत को फॉलो किया उनके लिए खौफ और गम नहीं होगा। जो लोग कुफ्र करेंगे और आयतों को इनकार करेंगे, नहीं मानेंगे, वो आग वाले लोग हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला की आयतों से इनकार करना बहुत बड़ा जुर्म है और उसकी सज़ा आग में हमेशगी है, फॉर एवर। मतलब इडियट होगा अगर वो एक दिन की लाइफ ले ले और फॉर एवर वाली लाइफ को छोड़ दे। तो इसीलिए मेरा बेटा, जहन्नम की भी सबसे खौफनाक बात यह है कि वो हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ पर, फॉर एवर लाइफ है। और जन्नत की भी सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हमेशगी की ज़िंदगी है। और दुनिया का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि यहाँ पर हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। बचपन आया गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आया वो तो खैर रहता ही है, उसके बाद तो फिर इंसान की मौत हो जाती है। तो आप देखें, जवानी इंसान की सबसे बेस्ट स्टेज होती है। हाँ, क्योंकि मेच्योर हो जाता है ना। बच्चों की एज में क्या होता है, इंसान को अपने लिए पेरेंट्स चाहिए होते हैं हर चीज़ को देखने करने के लिए। जवानी उसकी सबसे बेस्ट स्टेज होती है, फिजिकली भी वो हर चीज़ में मतलब पावरफुल होता है, थकता नहीं है, जान अच्छी होती है। जन्नत में इंसान बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में हमेशा जवानी रहेगी। तो मतलब आप अपने सबसे वहाँ पे आप बेशक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स रहो, आपको बुढ़ापा नहीं आना। तो ये उसका प्लस पॉइंट है और उसके अंदर हमेशगी की ज़िंदगी प्लस है। और फिर आप जो चीज़ चाहोगे आपको फ़ौरन मिलेगी। यहाँ तो आपको, आप एक चीज़ को ख्वाहिश करते हो, फिर उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और माइट भी आप उसको ले सको, हासिल कर सको, और माइट बी नॉट, माइट बी यस, माइट बी नॉट। तो ये हाँ, लेकिन जन्नत में आपको सिर्फ सोचना है कि मेरे पास ये चीज़ हो जाए एंड फ़ौरन से हो जाएगी। तो बहरहाल ये बात हो गई। ओके, यहाँ पर जो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है ये ख़त्म होती है। ओके।